Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Students, in last class we complete chapter number 4, fiber to fabric. Students, in today's class we will start the chapter number 5, sorting material into group. Students, first of all, what is mean by sorting and materials? Sorting means, students, separation and segregation बेस्ड ऑन सिमिलरिटी. मीन किसी भी ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटी के बेस पे हम उसको सेपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग. नाउ मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल मीन द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, किस मटेरियल से बना है, उसको बोलते हैं हम मटेरियल. नाउ before moving toward, we will learn what is object and what is material. Students, you know food is made up of ingredient 1 and 2. कि एक फूड बनने के लिए हमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है. उसी तरह एक ऑब्जेक्ट किससे बना है? 1, 2, 3 टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होता है. इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पेन प्लास्टिक से मिलकर बना है ना. इवन मीन आप बात कर लीजिए, जो आपकी साइकिल है प्लास्टिक से, स्टील से, आयरन से मिलकर बनी है. सो ये क्या है? ऑब्जेक्ट. सो मटेरियल क्या है? जिससे ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो मटेरियल है. सो आई मीन टू से दैट स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट इज अ थिंग. ऑब्जेक्ट एक ऐसी थिंग है दैट इज मेड ऑफ 1 and more मटीरियल. इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटीरियल से मिलकर बना हो सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, you can see around you, you find lots of things, that is TV, diamond, chalk, phone, statues, wall, pen, cot, pen, even mobile, my charger, my earphone, sanitizer, laptop, computer. These are all the object, they are around us. Now students, object around us and their material. There are various objects around us. They can be grouped in a different ways based on their properties such as size, shape and their colors, and with the uses, उनकी uses के according हम उनको group कर सकते हैं, है ना. So students, the property which we can be classify object is a form. Object किससे बना है उससे भी कर सकते हैं. Material is a thing such as, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल क्या है, एक चीज़ है जिससे क्या बने हुए, ऑब्जेक्ट बने हुए. सो टेप, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन, मेटल, मड एंड पेपर आर द मटेरियल from which object can be deformed. In general, any substance or a mixture of a substance which has mass and volume, it's called material. Okay, so we see different objects around us. These are formed from the different materials. While classify them, we have to consider few things. These are single objects forming different material. सो एक सिंगल ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है. जैसे एक बाईसाइकिल इज मेड ऑफ मेटल, रबर एंड प्लास्टिक. इसी तरह एक यूटेंसिल्स किसके बना है? मेटल एंड वुड का बना हुआ है ना. एक ऑब्जेक्ट है जो 2 से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हैं, जो स्पेक्टिकल्स हैं प्लास्टिक एंड ग्लास के बने हुए हैं. इसी तरह सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिंगल मटेरियल, एक सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. जैसे बलून जो किसका बना हुआ है? रबर का. टॉयज प्लास्टिक के, एंड जो टॉवेल है वो बना हुआ है कॉटन का. सिमिलरली वी कैन से दैट कि सिंगल मटेरियल मेक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट. सिंगल मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सो वो क्या है? वुड से हम लोग टेबल, चेयर, डोर एंड वार्डरोब ये सब बना सकते हैं. एज सिमिलरली कॉटन से हम लोग क्या बना सकते हैं? शर्ट, पैंट, बेडशीट्स एंड टॉवेल. ये सब किससे बना है? एक सिंगल मटेरियल से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं. नाउ हियर आई हैव गिव यू अ टेबल जिसके अंदर आपको मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियरली पता चल रहा है ना. मटेरियल जिससे क्या बने हुए हैं? ऑब्जेक्ट. ओके Students, you can see the object and material. An object could be made of one kind of material. It means a balloon is made up with a one kind of material. Material balloon किससे बना है? एक material से, वो है रबर. Now an object could be made of many material. एक object
बहुत सारे मटेरियल से बना हो सकता है, रबर, मेटल, वुड एंड ग्रेफाइट, है ना स्टूडेंट्स। सो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ थिंग दैट इज मेड ऑफ वन एंड मोर मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट है ये एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हो सकता है, जैसे रबर, मेटल, वुड एंड ग्रेफाइट से। बट मटेरियल इज ए व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज अ मेड। मटेरियल क्या है? जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है किससे? जैसे ग्रेफाइट मटेरियल है, वुड, मेटल, रबर, ये सब क्या है? मटेरियल। सो ऑब्जेक्ट इज पेंसिल, एक मटेरियल है जो बहुत सारे, एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ है। एंड मटेरियल वुड, मेटल, ग्रेफाइट एंड रबर, दीज आर द मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स, so have you thought that why a window is made of glass? विंडो ग्लास से क्यों बना हुआ है? Why a cup is made of plastic and a clay, not of cloth? क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता है कप? चाय पीते पीते पानी नहीं, वो चाय पे नीचे से गिरती जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता था। Why a chair or a table made of plastic? क्यों टेबल और चेयर वुड एंड प्लास्टिक की बनी हुई होती है, पेपर की क्यों नहीं बनी हुई होती? सो थिंक दैट। Students, based on the property of material, they are used to making different. Mean मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है उस मटेरियल की, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। अगर हम क्ले का जो कप ले रहे हैं उसमें चाय होल्ड करके रख रही है, नीचे नहीं गिर रही है। इफ़ अगर हम अपने कागज़ की, कपड़े की जो इसमें चाय पीते तो क्या होता? वो चाय नीचे गिर जाती। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। फॉर सॉल्विंग वी मेक ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करने के लिए व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट चूज प्रॉपर मटेरियल टू मेक ऑब्जेक्ट। अगर आपने प्रॉपर मटेरियल को चूज नहीं किया, सो बॉल को आप इजीली कर सकते हैं, बट अगर आपने आयरन के बॉल को चूज किया तो आपको ही चोट लग जाएगी। तो इसीलिए डेफिनेटली यू डू वांट टू सच अ सिचुएशन इज ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्ट फॉर स्पेसिफिक नीड टू वी हैज द दिस प्रॉपर्टी। हमें इस प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी होगा। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज इन दिस क्लास। नाउ फर्स्ट अपीयरेंस, द गिव्स आइडिया अबाउट द विजुअल लुक, बाहर के लुक के बारे में। अगर मटेरियल शाइनी है देन वी कैन इट्स अ लस्टर। उस प्रॉपर्टी का क्या है? लस्टर। यूजुअली मेटल हैव लस्टर्स, मेटल में लस्टर होती है। इफ वी डोंट सी इन लस्टर ऑन मेथड, ट्राई टू रब द मेटल विद अ सैंडपेपर। सैंडपेपर से मेटल को रब करेंगे तो हमें वो मेटलिक लस्टर दिखेगा। सो अदर मटेरियल्स डोंट हैव लस्टर। नाउ if we touch some object they appear smooth or rough. So roughness is due to bump. इसके ऊपर जो bumps है इसके कारण हमें इसकी क्या लग रही है? roughness लग रही है। Some objects are hard and some are the soft. Students, the tough of hardness का जो टंग है वो क्या है? The change it shape, उनके शेप में चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी उसके अंदर नहीं आ सकता, स्क्रैच नहीं लगा सकते, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते उसको, दैट इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट। नाउ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, जिनकी साइज चेंज हो सकती है, स्क्रैच कर सकते हैं एंड वी ब्रेक इट इजीली उनको ब्रेक कर सकते हैं। सो ये क्या? सच मटेरियल्स आर सॉफ्ट मटेरियल। नाउ स्टेट। स्टूडेंट्स, बेसिकली वी हैव मटेरियल्स हैव ए 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड शेप, जिनकी फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है वो होते हैं सॉलिड। फिक्स्ड वॉल्यूम बट फिक्स्ड शेप, दीज आर कॉल्ड लिक्विड। एंड द मटेरियल दैट don't fixed shape and fixed volume, these are called gases. So students, in this slide we learn about appearance, hardness, softness, luster, non-luster, what is the they are. Now these are there are 3 stated. Now solid, liquid and gas. What is solid? Define. Solids have एक पर्टिकुलर शेप। सॉलिड्स का क्या होता है? एक शेप होता है, उनको हम कंप्राइज्ड नहीं कर सकते। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली, टाइटली होते हैं। आप एक पत्थर को कंप्रेस कर सकते हैं? दबा सकते हैं? नहीं, है ना। वुड के पीस को दबा सकते हैं? नहीं। क्यों? दे कांट कंप्रेस, दे पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, कि जो पार्टिकल्स है वो कैसे क्लोजली पैक है। ना जो लिक्विड है इसका क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप।
पानी का कोई शेप होता है? यस, आइस का होता है, बिकॉज वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई है। पानी, वाटर, जूस, इनका कोई शेप नहीं होता है। इनको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, दूर होते हैं। इनका क्लोजली पैकेजिंग नहीं होता है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। नाउ गैस, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कोई भी शेप और वॉल्यूम नहीं है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं, जिससे इनको इजीली पैकेजिंग नहीं की जा सकती इसकी। सो ये है हमारे डिफरेंट स्टेज, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।